नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। भाई सार जिले का गांव कोथ में हमारी टीम पहुंची है, तो दादा काला पीर मठ में है। इसके पीठाधीश्वर योगी शुक्रानाथ जी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले तो नमस्ते जी। वैदिक अभिवादन के साथ आपकी टीम जो इस मठ प्रांगण में पहुंची, आप सबका कोटिशय धन्यवाद और शुभकामनाएं और स्वागत है। बिल्कुल, 3 दिन का प्रोग्राम रख दिया जी, 19 और 20 और 21 मार्च का। क्या कहना चाहेंगे, अब की बार क्या कुछ खास करने वाले हो जी? ये कार्यक्रम विशेषतः सांस्कृतिक अभिनय को और हमारे बच्चों के अंदर छुपी हुई प्रतिभा को जी जग जाहिर करने का, प्रदर्शित करने का और समाज के सामने बच्चों के अग्र भविष्य को कहीं न कहीं मुख्य पृष्ठभूमि के अंदर प्रदर्शित करने का, परिभाषित करने का ये मंच हम लोगों ने तैयार किया, जिसमें मठ परिवार, मठ प्रांगण की ओर से विशेष तौर पर यह मंच झूलों का मनोरंजक के रूप में बच्चों के मनोरंजन के लिए ये झूला आदि हम लोगों ने व्यवस्थाएं की हैं। कई प्रकार के झूले यहाँ लगे हुए हैं, दुकानें लगी हुई हैं, दुकानें लग रही हैं। उसके साथ साथ पीछे बहुत अच्छी गौशाला है, बच्चे गौओं के बीच में जाएं तो वो ऑक्सीजन का टैंक है, हम लोग गायों को प्रमोट करते हैं। इसके साथ साथ गौ क्रांति बढ़े, दुग्ध क्रांति बढ़े और कहीं न कहीं बाल क्रांति भी बढ़े। तो बच्चों को हम शिक्षा से जोड़ने के लिए जो गली गली के अंदर बच्चे जाकर कांच की गोलियां खेलते हैं, गुल्ली डंडा खेलते हैं, उससे बच्चों का विकास नहीं हो रहा बल्कि विनाश हो रहा है। उनके जीवन और उनके आदर्शों का कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कत्ल हो रहा है। इस प्रकार के बच्चों को हम एक बहुत शानदार मठ का मंच देकर के उन बच्चों की प्रतिभाओं को निखारना चाहते हैं और ये मठ परिवार पिछले काफ़ी सालों से ऐसा काम कर भी रहा है। जिसके साथ साथ ये हमारा वार्षिकोत्सव कार्यक्रम होता है जो प्रतिवर्ष हम लोग करते हैं। ये वार्षिकोत्सव कार्यक्रम मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं एक नई क्रांति और एक नई जागृति और चेतना का वाहक बन करके आता है। जब ये कार्यक्रम नज़दीक आता है तो बच्चों के अंदर एक मान लो जुनून पैदा हो जाता है कि हम अपनी अपनी प्रस्तुतियां दे करके अपनी प्रतिभा को सबके सामने ला करके हम इनाम जीतेंगे। एक आपसी प्रतिस्पर्धा बच्चों में पैदा होती है कि मैं मेरे साथी से ज़्यादा इनाम पाऊँ या मेरे साथी से ज़्यादा मेरी बड़ाई हो या मेरा नाम हो या मंच के ऊपर मैं सामने आऊँ, मेरी सब कहीं ना कहीं मुझे आशीर्वाद दें। तो बच्चों के अंदर एक मनोबल बढ़ा देने वाला ये कार्यक्रम है। उसके साथ साथ समाज के अंदर फैलते हुए नशाखोरी जो कि राष्ट्र के रीढ़ को खोखला करने का काम करती है, उस नशाखोरी के खिलाफ हमारा ये आयोजन आयोजित होता है। इस आयोजन से लगभग हजारों युवा हर साल नशा मुक्ति अर्थात नशा के विरोध में एक प्रेरणा को पाते हैं और उस प्रेरणा को पा करके हर घर के अंदर खुशहाली आए उसके लिए हम लोग काम करते हैं और वो घरों के अंदर खुशहालियाँ भी आती हैं, मंगलता आती है, स्थापित होती है। उसके साथ साथ इस कार्यक्रम में अब की बार कई आईपीएस अधिकारी आएंगे, जिसके अंदर कुछ एसपी हैं, कुछ डीआईजी हैं। हरियाणा के लगभग 10 जिलों से एसएसपी महोदय आने वाले हैं, हरियाणा क्राइम से लेकर हरियाणा आईआरबी से लेकर के हरियाणा पुलिस तक, तो वो सब आएंगे। उसके साथ साथ एमबीबीएस आएंगे, एमबीबीएस के साथ साथ एमए, डबल एमए, ट्रिपल एमए, उसके साथ साथ मैं समझता हूँ एमफिल, पीएचडी, डीलिट तक के काफ़ी यहाँ पर श्रेष्ठ मानसिकता और उच्चतम मानकताओं के प्रतिनिधि और कहीं ना कहीं अधिकारी यहाँ पर आएंगे। वो बच्चों को बताएंगे आप आईपीएस कैसे बन सकते हैं, आप आईएएस कैसे बन सकते हैं, आप एमबीबीएस, जीएमएस कैसे बन सकते हैं, आप पीएचडी कैसे कर सकते हैं। इस प्रकार से जो व्यक्ति जो है वो उसी के बारे में बताएगा। तो बच्चों के लिए और युवाओं के लिए कहीं ना कहीं हिम्मत बढ़ा देने वाला, हिम्मत का कहीं ना कहीं निर्माण करने वाला और उनको एक शानदार प्रेरणा देने वाला ये कार्यक्रम होगा, जो कोथ मठ पूरी दुनिया के अंदर, एशिया महाद्वीप के भारत खंड में, भारत देश में अपने स्वयं किसी भी प्रकार की कोई परिचय का मोहताज नहीं है, बल्कि स्वयं ही अपनी संस्कृति और संस्कारों से वह स्वयं की परिभाषा को व्यक्त करता है। तो इसके यही संस्कार हैं कि ये बच्चों का सर्वांगीण विकास करता है, यज्ञ करता है, यज्ञों को बढ़ावा देता है, ऋषि संस्कृति को बढ़ावा देता है। ऋषि संस्कृति के साथ साथ वेद, पुराण, उपनिषद, दर्शन, व्याकरण और तमाम मोक्ष ग्रंथ जिनको ये मठ अपने प्रांगण के माध्यम से चीख चीख करके दुनिया के सामने प्रदर्शित करना और दुनिया के जी और जहन के अंदर उतारने का काम करता है, जिसके लिए हम लोग वाहक बन करके काम कर रहे हैं। और ये मठ इसकी एक शानदार संस्था है जो कि पूरे देश के अंदर नाथ संप्रदाय की एक सुप्रीम पावर के नाम से जानी जाती है। बिल्कुल, चलो भाई, पता चल गया है आप सभी ने, क्योंकि 3 दिन का जो प्रोग्राम किया गया यहाँ पर है, सत्य सनातन धर्म, हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो धर्म है, उसको बढ़ावा देने के लिए भी। और जिस प्रकार से योगी जी ने बताया कि आज ज़्यादातर जो युवा है वो नशे की गिरफ्त में जो आ रहा है, एक इन्होंने एक मुहिम चलाई है कि नशे से दूर रहे और ब्रह्मचर्य को लेकर के, मतलब जो यहाँ पर भी वेदों की बात करी, शास्त्रों की बात करी, ग्रंथों की बात करी, तो बहुत कुछ यहाँ पर सीखने को मिलेगा। तो 3 दिन का प्रोग्राम आप सभी से भी, ग्राउंड मीडिया के जितने दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी से निवेदन है कि 3 दिन इस प्रोग्राम में जरूर
आए। पहले हर साल जनवरी के महीने में होता था, लेकिन कोरोना की वजह से एक जो वैश्विक महामारी पूर्व विश्व के अंदर जो फैल रही है उसके कारण इसको अभी मार्च में किया गया है। लास्ट में योगी जी, क्या आप ग्राउंड मीडिया के माध्यम से दर्शकों को क्या आप अपील करना चाहेंगे? मैं समस्त मेरे मठ के शुभचिंतकों, जी सनातन पथ से जुड़े हुए व्यक्ति को, जन जन को, सनातन संस्कृति और सभ्यता संस्कारों को धारण करने वाले समस्त वैदिक परिवारों को कहूँगा कि वेद की ऋचा अगर आपको सुननी है तो आइए कोथ मठ। अगर आपको बीड़ी और सुल्फा, दारू, सिगरेट, अफीम, गांजा, चरस, हेरोइन, भांग, तंबाकू, धतूरा, इस गंदगी से अगर अपने आप को जोड़ना है तो जाइए विनाश की ओर। अगर आपको विकास और बौद्धिक विकास और मानसिक विकास, अध्यात्म और धार्मिक विकास की ओर आना है तो आइए कोथ मठ आपको यज्ञ संस्कृति से जोड़ करके आपका विकास करने के लिए तत्पर है, तैयार है, पूर्णतया आप लोगों के सामने है। तो कोथ धाम में आइए, कोथ गांव में आइए। ये कोथ संसार के अंदर एक ऐसा गांव जिसकी स्थापना एक बहुत बड़े उच्च कोटि के दिग्गज सिद्ध महायोगी लद्दाई नाथ जी महाराज ने की। और ऐसे एक सन्यासी के गांव में जब आप आते हैं, मैं समझता हूँ आप वेद ऋचा सुनने के अधिकारी हैं। अगर आप वेद की ऋचाओं को सुनना और दर्शन शास्त्रों की कहीं न कहीं जिज्ञासा लेकर के आते हैं तो आइए कोथ मठ आपका अभिनंदन करता है। और इस परंपरा को आप लोग भी अपने अपने आसपास गांव, गुहान, परिवार, मित्र, प्यारे, अड़ोसी पड़ोसी, जिला से लेकर के राज्य से लेकर देश देशांतर, दीपांतर तक फैलाने का अगर कहीं ना कहीं कर्मयोगी बन करके आप झंडा उठाने का काम करते हैं तो मैं आपसे यही कहूँगा, आइए इसकी पहल कोथ मठ से हम लोग साथ मिलकर करें। इस वैश्विक क्रांति के रूप में, वैचारिक क्रांति के शंखनाद को हम लोग पूरी दुनिया के सामने अनन्य विकल्पों में देने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल। चलो भाई, वीडियो आपने देख लिया और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हिसार जिले के गांव कोथ से अपने कैमरामैन सहयोगी इंचार्ज के साथ मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।